प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले देखिए, इसके पहले हम जो प्रूव करते थे, सवाल लगाते थे, वो थेल्स की प्रमेय से हो जाता था, ठीक है, या उसके थेल्स की प्रमेय के विलोम से। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें जो नियम है त्रिभुजों की समरूपता के लिए, उनको हम पढ़ेंगे, फिर उनकी मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नियम कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते रहे, दो त्रिभुजों की समरूपता के नियम, या फिर कसौटियाँ लिख सकते हैं कि कसौटियाँ, ठीक है। आपकी बुक में कसौटियाँ ही दिया गया है, तो चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कसौटियाँ, वो कौन कौन सी कसौटियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पर। अब आपको पता है, अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं, जब समरूप होते हैं तो उनके क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। ये क्या है, इसका पहले रूल लिख देते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण, ठीक है, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात मीन्स रेशियो, ठीक है, अनुपात बराबर हो या समान हो, ठीक है, बराबर। तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक खास बात यह है त्रिभुज में कि हम इनमें से, देखिए दो चीजें हैं ना, उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो हम इनमें से क्या कर सकते हैं, किसी एक को लेकर भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये पहला रूल है इसमें का, ठीक है। अब मैं रूल बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर पहले रूल की बात करें, यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है ए रूल, या समरूपता जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इस रूल का मतलब क्या हुआ। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, इस तरह यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, तो ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में मतलब जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, ठीक है, अनुपात में होती है, ठीक है, अनुपात में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है इस प्रकार ए बी सी, है ना, और ए बी सी, और कोई दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। और ये वाला कोण ए के संगत कोण मान लीजिए पी है, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोण तो ए ही हो गया, और बी के संगत जो कोण है मान लीजिए क्यू है, और सी के जो संगत कोण है वो आर है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, यदि ऐसा है, ए बराबर बी और कोण सी बराबर कोण पी, कोण क्यू बराबर कोण आर है, ठीक है। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी
अनुपात पी क्यू, ठीक है, ए बी अनुपात पी क्यू, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बी सी अनुपात क्यू आर, है ना, बी सी अनुपात क्यू आर, और ए सी अनुपात पी आर, पी आर। बस यदि कोण बराबर हो तो भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए, अगर कोण, ये रूल है, ठीक है, अगर कोण बराबर हो गया तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, और जैसे ही बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी। अतः, ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप, है ना, इसका मतलब होता है समरूप, सिमिलरिटी का साइन है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, इस तरह होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसमें इस तरह है, ये मान लीजिए अलग अलग त्रिभुज है, यदि एक ही त्रिभुज में ऐसा हो, एक ही त्रिभुज में इस तरह हो, मान लीजिए त्रिभुज ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर कहीं ये क्या है, पी और क्यू है मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू त्रिभुज जो है समरूप होगा किसके, ए बी सी के, ए बी सी के। एक रूल ये भी है, ठीक है, इसी का है मतलब, ठीक है, इसमें जो बाहर होता है अलग अलग है और इसी में है। तो देखिए कैसे होता है, ये वाला जो कोण है, देखिए ये वाला कोण, देखिए देखिए अगर हम इसको, चलिए देखिए, तो ये वाला कोण है, ये देखिए, अब ये जो कोण ए है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है, अब दोनों ट्रायंगल में है तो बराबर ही होगा क्योंकि कोण ए ही है ना। तो इस वाले में देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इस वाले में कोण है ए, क्यों है, क्योंकि ये दोनों में है कि नहीं है। भाई कोनो चीज दोनों, कोई चीज दोनों में है तो क्या होगी, बराबर ही तो होगी, कॉमन है, वनिष्ठ है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो बी कोण है, ये जो पी कोण है, सॉरी, जो पी कोण है ये बी के बराबर है, क्यों बराबर है, इसे संगत कोण कहते हैं, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है, इसे मानते हैं, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये अगर पैरेलल साइड होती है, ठीक है, ये अगर पैरेलल साइड होगी, आपने थेल्स की प्रमेय पढ़ा था ना, थेल्स की प्रमेय, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला कोण संगत कोण कहे जाते हैं और ये बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला कोण, ये कोण संगत कोण कहे जाते हैं, बराबर होती है। देखिए ये वाला पढ़ा होगा आपने, अगर ये दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और इसको कोई तिर्यक लाइन काटे तो ये वाला कोण संगत कोण कहे जाते हैं। उसी तरह से बहुत ध्यान से, ये नीचे वाला एंगल भी, ये नीचे वाला एंगल भी संगत कोण होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। और कौन संगत कोण बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल संगत कोण होता है, ये भी बराबर होता है, ये वाला एंगल और यहाँ पर वाला एंगल संगत कोण होता है, ये भी बराबर होता है, ठीक। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तभी बराबर होता है, ठीक है, अगर पैरेलल नहीं होती तो बराबर नहीं होता। उसी जैसे तरह यहाँ क्या हो गया, पी बी के बराबर हो गया, ठीक है, पी जो है बी के बराबर है, ठीक है, कोण जो है बी के बराबर है, उसी तरह क्यों भी है सी के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर कोण क्यों है जो सी के बराबर है, ठीक है। बस यही चीज आपको याद रखनी है, और ये हो गया तो हम इसके बाद में लिख सकते हैं कि ए पी का रेशियो ए बी के साथ, है ना, ए पी का रेशियो ए बी के साथ, पी क्यू का रेशियो बी सी के साथ, बी सी के साथ, और यहाँ से ए क्यू का रेशियो ए सी के साथ, ठीक है, ए सी के साथ, ठीक है। यदि आपको कहीं कोण बराबर दिखाई दे और तब इसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला रूल हमारा हुआ, कौन सा रूल, ये वाला, ठीक है, ट्रिपल ए समरूपता, ठीक है। अब देखिए इसी का एक और बनाया गया है और बताया गया है इसी का एक एडवांस रूप, यदि दो ही कोण है ना, तो ये क्या है, इसी का मतलब उपपरमीय ऐसा बोल सकते हैं, निकला है इसी में से, अगर दो कोण ही बराबर हों तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, है ना, ये इसी से निकला है, मतलब तीनों एंगल बराबर हों तो तीनों एंगल बताना जरूरी नहीं है,
दो ही एंगल बताकर हम काम चला सकते हैं। सर ये कैसे होगा? चलिए देखिए, अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण होगा, इसको बोलते हैं डबल ए रूल। ठीक है, समरूपता। ठीक, तो इसमें क्या होता है सर? देखिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज इस तरह है पी क्यू आर, ठीक है, और क्या है ये है ए बी सी। थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ए बी सी इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर है 60 डिग्री, यहाँ पर है 70, ठीक है, और यहाँ ये वाला कोण है जो, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला कोण है 60 है, ठीक है, और ये वाला 70 है। अभी हमने मतलब जहाँ समझ में आ जाए इस तरह घुमा कर बताया। देखिए अगर इस त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 होता है, होता है कि नहीं होता है? 180 होता है कि नहीं होता? होता है भाई, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 7 6 13 यानी 130 हो गया, यानी बचा कितना? 130, 50 हो गया। ये बचा कोण कितना होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों कोण बराबर थे, और उसी तरह इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 7 6 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50। तो बहुत ध्यान से देखिए, कोण आर बराबर कोण ए हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ये वाला बराबर किसके था? बी के बराबर था। पी जो बराबर था किसके बराबर था? कोण बी के। क्यों बराबर किससे था? क्यों बराबर सी के था कि नहीं था? और उसी तरह से हमने आर बराबर ए निकाल दिया, आर बराबर क्या निकाल दिया? ए निकाल दिया। ठीक है, कोण निकाल दिया। तो त्रिभुज पी क्यू आर ये इस तरह से होगा, इसमें त्रिभुज ये इस तरह। अब समरूप कौन होगा? ए बी सी नहीं होगा, त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा समरूप होगा बी सी ए के। ठीक है, किसके समरूप होगा? त्रिभुज बी सी ए के। क्यों होगा? क्योंकि भाई पी के संगत बी है, क्यू के संगत सी है, आर की संगत ए है, इसलिए। ठीक है, तो ये वाला रूल होता है। अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पी क्यू का रेशियो बी सी के साथ, क्यू आर का रेशियो क्यू आर का रेशियो सी ए सी के साथ, और पी आर का रेशियो बी ए के साथ बराबर होगा। ठीक है, ये डबल ए रूल है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं दूसरा रूल क्या है। ठीक है, मान लीजिए दूसरा यही है तो तीसरा देख लेते हैं, और क्या है ना। तो ये क्या है? ये इसको परिमेय मान सकते हैं, तो इसको उप परिमेय मान सकते हैं, क्योंकि ये इसी की मदद से निकला है। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब यह क्या है। तीसरा दो मतलब अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए इसमें लिखेंगे कोई दो त्रिभुज जिनमें भुजाओं का अनुपात क्या हो? बराबर हो। ठीक है, ऐसे त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज, दो या दो से अधिक भी बोल सकते हैं, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं, एक संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, बराबर हो तो उनके लिख सकते हैं, उनके संगत कोण भी, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये उल्टा है ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज, तो ऐसे त्रिभुज लिख सकते हैं, तो ऐसे त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं, समरूप कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला कौन सी है? तो देखिए सिंपल से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे इस तरह है ए बी सी, और इसी में कोई त्रिभुज मान लीजिए बाहर कहीं है पी क्यू आर। यदि ऐसा है ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, और ए सी, ठीक है, आर पी आर
आर पी लिख सकते हैं, पी आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। तब यदि ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी। यदि ऐसा है तब भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण सी नहीं कोण क्यू, सॉरी, कोण ए बराबर, देखिए अभी हो गया, कोण सी बराबर कोण आर लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण आर, बस यही है यस यस रूल, ठीक है, ठीक है, यही है यस यस रूल, ठीक है। अब देखिए एक और होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगर बाहर से ऐसा भी तो होता है, होता ही नहीं होता, पी क्यू आर मान लीजिए यहाँ पर है, यम एन है। यदि ऐसा है, यदि ऐसा दे दीजिए कि यम एन से रेशियो छोटे वाले से बड़े का रेशियो, ठीक है, तो पी एम का रेशियो इसके साथ, पी क्यू के साथ, पी क्यू के साथ, ठीक है। और अब ये वाला ले लेते हैं, एम एन का रेशियो क्यू आर के साथ, उसके बाद पी एन का रेशियो एन आर के साथ, नहीं, पी एन का रेशियो पी आर के साथ, पी आर या आर पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो देखिए ये तो उभयनिष्ठ है तो बराबर ही होगा। यदि ऐसा हो तो देखिए थेल्स की परिमेय का विलोम आपको याद होगा, ठीक है, यदि ऐसा बराबर हो तो क्या होता है ना, थेल्स की परिमेय का विलोम आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी बराबर, तो पी है ही, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, और यम ये क्यू है ना, ठीक है। अरे भाई थेल्स की परिमेय का विलोम क्या कहता है, यदि ऐसा अनुपात बराबर हो, ये तो होता था इन दोनों का अनुपात बराबर हो इनके इनके के साथ, तो क्या लिख सकते थे कि ये दोनों भुजाएं पैरेलल होती हैं, थेल्स की परिमेय का विलोम था, और जब पैरेलल हो गई तो ये क्या होगा, संगत कोण होंगे, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यम बराबर कोण एन, कोण क्यों बराबर कोण क्यों बराबर, देखिए यम के साथ क्यों रहेगा, सॉरी यम के साथ क्यों रहेगा, और क्यों के साथ है, क्यों के साथ क्या रहेगा, क्यों के साथ नहीं, यम क्यों का हुआ, यन के साथ आर रहेगा, सॉरी यन के साथ आर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, चलिए देख लेते हैं अब तीसरा रूल क्या है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा, तीसरा है, देखिए तीसरा रूल हमारे पास यस ए यस। अब इसमें होता क्या है, देखिए यदि एक त्रिभुज का कोण किसी दूसरे, बता रहे हैं दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो या बराबर हो, इनका अनुपात बराबर हो, सही चीज है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर है पी पी क्यू आर, तो बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो यदि ए बराबर कोण ए बराबर कोण पी है, यदि यदि ऐसा है, यदि कोण ए बराबर कोण पी है, ठीक है। अब देखिए कोण ए और कोण पी किन दो भुजाओं से बन रहा है, भुजा ए बी से बन रहा है और ए सी से बन रहा है, ए बी से बन रहा है और ए सी से बन रहा है, ए सी से बन रहा है ना, भुजा ए बी और ए सी से बन रहा है। कोण ए किससे बन रहा है, भुजा ए बी और ए सी से। इसी तरह से पी जो कोण है, पी जो कोण है किससे बन रहा है, पी क्यू से और पी आर से, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है भैया, बन रहा है। तो इनका अनुपात, इनका अनुपात, ठीक है, इनका इनसे अनुपात, ठीक है, और इनका इनसे अनुपात, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका अनुपात इसके साथ, ठीक है ना, ये तो होगा भाई। अगर ऐसा है ए बी पी क्यू के साथ और
AC PR के साथ। यदि ऐसा है, ठीक है, तब कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप। ठीक है, देखिए जो भुजाएं बन रही है, जो भुजाएं कोण बना रही हैं, उनका अनुपात ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वही तो है। देखिए कोण ए कौन सा बना रही है, भुजा ए बी बना रही है और AC बना रही है। पी का कौन बना रहा है, बना रही है PQ और PR। तो इनका अनुपात AB का PQ के साथ, AC का PR के साथ। ठीक है, अनुपात अगर बराबर है तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। बस यही 3 रूल्स हैं और इन्हीं का यूज करना है हमें। ठीक है, समरूपता को प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और बता देते हैं आप सभी को। देखिए यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत, मतलब दोनों त्रिभुजों के संगत, ठीक है, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो संगत, उनके संगत सभी भाग, उनके संगत सभी भागों का अनुपात, सभी भागों का अनुपात, ठीक है, समान होता है। ऐसा लिख सकते हैं। देखिए संगत भाग जैसे मान लीजिए शीर्षलंब बोल सकते हैं। ठीक है, यदि दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, इस तरह से चलिए मान लेते हैं दो त्रिभुज ABC और PQR। ठीक है, ABC और यहाँ पर PQR है। तब जो होता है शीर्षलंब, मतलब मान लीजिए ए से ध्यान से सुनिए, ए से नहीं, B से मान लेते हैं। B से मान लीजिए शीर्षलंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये हुआ शीर्षलंब और इसको मान सकते हैं, चलिए मान लेते हैं D मान लेते हैं। ठीक है, D मान लिया है। तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं Q, यहाँ पर मान लेते हैं यस है। ठीक है, तो ये वाला भी रेशियो बराबर होगा, समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये वाला रेशियो लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिख सकते हैं AC का अनुपात है इसके साथ BD का, ठीक है, नहीं सॉरी, BD का अनुपात, ठीक है, BD का अनुपात QS के साथ, BD का अनुपात QS से। ठीक है, और जिस पर छोड़ा गया, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं AC और PR। ठीक है, ऐसा हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुए, मतलब शीर्षलंब हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने शीर्षलंब छोड़ा है। और इसी तरह मध्यिका वगैरह भी होता है। ठीक है, कोण समद्विभाजक भी होता है। इसी तरह से सब हैं, जितने पॉइंट हैं सब हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए ये तो शीर्षलंब हो गया। उसके बाद शीर्षलंबों का अनुपात समानुपात में होता है। नंबर 2 मान लेते हैं कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक का अनुपात, ठीक है, समान होता है, भुजाओं के अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पर कोई कोण है, मान लीजिए यहाँ से खींच दे रहे हैं, कोण समद्विभाजक मतलब A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये जहाँ मिल रहा है इसी कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए है AD है ये, ठीक है, और उसके बाद ये B है, ये C है। ठीक है, और उसके बाद मान लेते हैं ये है हमारा PQR। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तब, ठीक है, तो PT मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो AD है, AD का रेशियो, ठीक है, अब यहाँ पर AD और PT क्या है, ये लंब कोण समद्विभाजक है। ठीक है, मतलब P को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर AD जो है, AD जो है A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा PT का रेशियो किसके साथ, जिस पर बना है BC और QR। ठीक है, ये भी समान अनुपात में होगा। ठीक है,
और भुजाओं के साथ भी लिख सकते हैं, है ना, समरूप होंगे भुजाओं के साथ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, किसी भी भुजा के साथ लिख सकते हैं वास्तव में, ठीक है। और उनके बाद क्या हो गया, मध्यिका अगर खींची गई है तो, तीसरा मान लेते हैं मध्यिका अगर खींची गई है तो, मिड पॉइंट है कोई, मध्यिकाओं का अनुपात, मध्यिकाओं का अनुपात, ठीक है, मध्यिकाओं का अनुपात। अगर मध्यिका खींची गई है तो, मध्य क्या होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा से ऐसे कोई रेखा खींची जाए और उसको डिवाइड कर दे टू पार्ट में, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मध्यिका खींची जाए और यहाँ पे इसको टू पार्ट कर दे, इक्वल पार्ट कर दे, मतलब ये पार्ट बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं ए डी है, मध्यिका है, ये पार्ट बराबर है, ठीक है। और यहाँ से ए बी सी हो गया हमारा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं पी क्यू आर है, और यहाँ से पी टी खींच रहे हैं, ये क्यू आर को डिवाइड कर रही है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, यदि अगर ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं तो ए डी का रेशियो पी टी के साथ बराबर होगा बी सी के क्यू आर के साथ, ठीक है, क्यू आर के साथ, ठीक है। आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, ए बी का रेशियो इसके साथ, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप ए बी का भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी का रेशियो लिख सकते हैं पी क्यू के साथ, बस संगत होना चाहिए, ठीक है। ए सी का रेशियो लिख सकते हैं, ए सी का रेशियो पी आर के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम सवाल को सॉल्व करते हुए, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो त्रिभुज ए बी सी देखिए पूछा गया है और लिखना भी है, कौन कौन से युग्म समरूप हैं, समरूपता की कसौटी भी लिखना है, मतलब किस रूल से लिखना हुआ है ये भी लिखना है, और जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में कहा है, साथ ही समरूप को सांकेतिक रूप में लिखिए, ठीक है। तो देखिए ए के संगत पी, त्रिभुज ए बी सी जो है, और पी क्यू आर, तो देखिए कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, और सी बराबर आर है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, पहले का पहला है, त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए के संगत कोण पी है वो क्या है 60 है, बराबर है, और बी के संगत कोण कोण क्यों है जो कि 80 डिग्री है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर सी जो है कोण आर के बराबर है, और जो है 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कोण बराबर होंगे, तो किस रूल से हम लिख सकते हैं, इस रूल से, ठीक है, ट्रिपल ए वाले रूल से, ठीक है, हम लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप है। इसी तरह चलिए देख लेते हैं ये वाला, देखिए यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, भुजाओं का अनुपात चेक करना है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात देखिए ध्यान से, ए बी का रेशियो अगर 2 है तो यहीं पर देखिए क्यू आर का रेशियो देखिए ध्यान से 4 मिल रहा है ना, तो देखिए यहाँ से ए बी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए देखने में तो लग रहा होगा आपको कि इसके साथ देखा जाए, बट इसके साथ नहीं देखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ है, ठीक है, क्यू आर के साथ, ठीक है, हो गया। कितना मिला देखिए, ये 2 मिला है, ये 4 मिला है, तो कितना मिला, 1/2 मिला है, ठीक, क्लियर। देखिए अब यहाँ से ए सी देखिए, ए सी देख लीजिए, और यहाँ पर पी आर देख लीजिए, पी आर, ठीक है। पी आर देखेंगे तो ए सी कितना है 3 है, और ये कितना है 6 है, तो देखिए कितना मिला हमें 1/2 मिला, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए क्यों बच रहा है, बी सी बच रहा है, बी सी बच रहा है, और पी आर बच रहा है, पी आर बच रहा है। तो बी सी कितना है 2.5 है, और पी आर कितना है 5 है ना, तो यहाँ से 2.5 दूना 5 यानी 1/2, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, त्रिभुज जो है ए बी सी, एक को सीधा लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी जो होगा समरूप होगा किसके, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, तो यहाँ पर उसी तरह से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी, देखिए ए बी, यहाँ पर जो आर ले लेते हैं, ठीक है, तो बी के संगत आर है, बी के संगत आर है, ठीक है, बी के संगत क्या है आर है, ठीक है। तो ये वाली भुजा फिक्स हो गई, बी के संगत आर हो गया, चलो ठीक है लिख दे रहे हैं, बी के संगत आर हो गया, ठीक है, संगत ही लेना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 2 3 2 3 2 3 2 3 यानी कि ए की संगत क्यों है, ए के संगत क्यों मिला, ठीक है, ए के संगत क्यों मिला, सॉरी यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर क्यों में लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी, देखिए ए की जगह क्यों है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यों
और बी के जगह पर आर और एक बच रहा है पी, तो ये वाला होगा। ठीक है, तो क्यू आर पी समरूप होगा, पी क्यू आर नहीं होगा। ठीक है, क्यू आर पी समरूप होगा। ठीक है, संगत पार्ट हमें देखना है और किस रूल से हुआ है, तो साइड 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 रूल से। ठीक है, इसका अनुपात जो होगा, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला, यहाँ पर ये चला ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6 है, 2 दूनी 4 है, पर 2.5 दूना 5 नहीं है। देखिए 2.5 दूना 5 नहीं है, तो यहाँ पर यह है समरूप नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मान लीजिए ये वाली साइड देखिए, एम पी का रेशियो इसके साथ डी ई के साथ, एम पी का रेशियो डी ई के साथ, देखिए एम पी का रेशियो डी ई के साथ देखते हैं, डी ई के साथ। ठीक है, तो एम पी कितना है, 2 है, और ये कितना है, 4 है। चलिए ठीक है, 1/2 मिल गया, ये तीसरा है। ठीक है, उसी तरह से एम पी हो गया। अब पी एल देख लेते हैं, पी एल देख लेते हैं किसके साथ, एफ डी के साथ। ठीक है, एफ डी के साथ, ये कितना है, 3 है, और ये 6 है, एफ डी। ठीक है, तो ये कितना मिला, 1/2 मिला। बट देखिए अब ये वाला देखिए, एल एम, एल एम का रेशियो है, ठीक है, एल एम का रेशियो है किसके साथ, ई एफ के साथ। देख लेते हैं ई एफ के साथ, तो यहाँ पर कितना है, 2.7 है, और ये 5 है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी मिलना चाहिए था। ठीक है, तो तीनों अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, एम पी डी ई बराबर है पी एल एफ डी के, बट इक्वल नहीं है एल एम और ई एफ के। ठीक है, अगर होता तो हम कह देते समरूप है, ये ऐसा नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज जो है समरूप नहीं है। ठीक है, अब समरूप नहीं है तो लिखना की क्या जरूरत है ना, तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर एल एम एन त्रिभुज एम एल एम पी, एल एम पी नहीं सिमिलर है, नहीं सिमिलर है। अब कोई भी लिख सकते हैं, सिमिलर नहीं है तो ना, तो डी ई एफ लिख सकते हैं। चलिए डी ई एफ लिख दिया, त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसी तरह ये वाला ले लेते हैं। देखिए अब इसमें कौन सा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, हमने ये बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, यदि कोई कोण बराबर हो जाए, कोण बराबर हो जाए, और कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, कोण बराबर हो जाए, कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो कोण क्यों, और देखिए कोण यहाँ पर कोण बराबर हो रहा है, कोण क्यों बराबर कोण यम हो रहा है। देखिए बहुत ध्यान से, कोण यम बराबर कोण क्यों हो रहा है यहाँ पर, कोण यम बराबर कोण क्यों। अब देखिए यम को और क्यों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, तो यम को बना रही है कौन कौन सी भुजाएं, एम एन, कोण यम को कहाँ बना रही है, एम एन बना रही है, पी एल एम एल बना रही है। ठीक है, तो एम एन, बहुत ध्यान से, एम एन, और यहाँ पर भी एक साइड ले लीजिए, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, पी क्यू, पी क्यू, और कौन सा बना रही है, एम एल, देखिए ये वाली एम एल बना रही है, और यहाँ पर जो है क्यू को क्यू आर बना रही है। ठीक है, तो क्यू आर, बस। ठीक है, तो बस बहुत ध्यान से देखिए, क्या इनका अनुपात बराबर है, चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 2.5, और ये कितना है 5, और ये वाली एम एल है 5 हमारा, और ये हमारा 10। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना मिला, ये मिला 2.5 दूना 5, 5 दूनी 10, है ना। तो ये त्रिभुज क्या हुआ, समरूप है। कौन सा त्रिभुज, बहुत ध्यान से देखिए, अतः त्रिभुज एम यम, देखिए एम लिया हमने, ठीक है, यम हो गया, और इधर क्या है, देखिए बहुत ध्यान से, इधर क्या है, क्यों है, त्रिभुज क्यों हो गया। ठीक है, और यहाँ पर समरूप का साइन लगा देंगे। देखिए बहुत ध्यान से इसको हमने लिखना है। ठीक है, तो संगत देखना है। ठीक है, संगत देखना है हमें, बहुत ध्यान से। मान लीजिए यम पॉइंट है, तो यम से जगह हमें कितना जाना है, 2.5 जाना है, तो 2.5 आएंगे, तो यन आएंगे, तो यन लिख रहे हैं, एम एन एल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, तो एम एन का रेशियो क्यू के, क्यू पी, क्यू से हम पी जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, क्यू पी जाएंगे, और यहाँ से आर आएंगे। ठीक है, आर आएंगे, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, एम एल का रेशियो क्यू पी के साथ, ठीक है, और एम एल का रेशियो क्यू आर के साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये मिला है, पहला मिला है और आखिरी मिला है। ठीक है, एम एल एम एन, और यहाँ से क्यू पी, ठीक है, क्यू पी
MNQP या PQ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं हम ML के साथ इसके साथ रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ML का रेशियो QR के साथ, और यही तो था ऊपर, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। बस ये इंटरचेंज हो गया थोड़ा सा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समरूप हुए हमारे किस रूल से, किस रूल से, तो यस ए यस, ठीक है, यस ए यस रूल से समरूप हुए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, देखिए 5वां पॉइंट है हमारा। 5वां पॉइंट तो बहुत ईजी है, देखिए दो कोण बराबर हैं कि नहीं, देखिए 8 7 15 यानी 150 हो गया, 150, 150 में कितना होना चाहिए 30, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दोनों कोण बराबर हैं क्या, देखिए यहाँ पर 80 है, ये 80 हो गया, तो चलिए मान लेते हैं ई बराबर कोण इतना हो गया, कोण ई बराबर कोण हो गया 80 हो गया, कोण क्यों, कोण ई बराबर कोण क्यों, बट डी बराबर आर है, बताइए डी बराबर आर है नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे हम, ये मिलेगा हमारा कितना मिलेगा 68 15, ये 30 मिल गया, और इसी प्रकार ये हमारा कितना मिल गया 70 मिल गया, 8 3 11 और 70 ये मिल गया। तो देखिए 70 P के संगत है कि नहीं है, डी के संगत ये मिल गया, इसकी संगत ये मिल गया, और इसके संगत ये मिल गया कि नहीं मिल गया, तो सभी बराबर होंगे, तो क्या हो गया त्रिभुज, है ना। देखिए अगर इसमें लगाएंगे त्रिभुज DEF में, डी जो है 80 है हमारा, ठीक है। उसी तरह से ई वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज PQR में ये हमारा जो क्यों है, ये डी हमारा पॉइंट है, और ये हमारा क्यों जो है 80 है, क्लियर। अगर इसमें हम त्रिभुज वाला रूल लगाते हैं, तीनों कोणों का योग निकालते हैं, इसमें कोण डी बराबर 80 नहीं है, ई बराबर है, सॉरी ई बराबर 80 है, एक सेकेंड, ई बराबर 80 है, ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, ई बराबर 80 है, ई बराबर, ठीक है, और डी बराबर कितना है, डी बराबर 70 है, और यहाँ पर आर बराबर कितना है 30 है, आर बराबर हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 निकालेंगे तो एफ बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पर मिलेगा 30, ठीक है। और यहाँ पर जो है पी बराबर हमें मिलेगा, पी बराबर मिलेगा 70। तो देखिए बहुत ध्यान से, तो त्रिभुज डी, देखिए त्रिभुज DEF जो होगा समरूप होगा त्रिभुज, बहुत ध्यान से, क्यों नहीं पी क्यों आर के, ठीक है। देखिए ऐसा है कि नहीं है, एफ की संगत, देखिए एफ की संगत आर मिला, एफ की संगत आर है, बराबर है, डी की संगत 70 है, और पी है ना, पी है, उसके बाद इसके संगत आर है ना, ई की संगत डी नहीं, ई की संगत क्यों है, ठीक है, ई की संगत क्यों है, ठीक, तो बराबर है। तो ये किस रूल से हुआ है, ए रूल से, ठीक है, ए रूल से समरूप है, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप है किस रूल से, ट्रिपल ए से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।